जब तुम अपनी पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल नहीं करोगे तो जीतोगे कैसे? अगर तुम्हें सूर्य कुमार यादव बनना है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिसीजंस लेने हैं तो अपने मन और शरीर को ताकतवर करना बहुत जरूरी है। नहीं तो तुम कितना भी परसेंटेज ले आओ उसका कोई फायदा नहीं है। जीत किस पर डिपेंड करती है? टैलेंट पे नहीं, मन की स्थिति पर। टैलेंट तो बिना टैलेंट के तुम खेलते कैसे? अगर तुमको बॉल पकड़नी नहीं आती तो तुम टीम में होते ही नहीं। बिना टैलेंट के तो तुम टीम में जाओगे नहीं। लेकिन सिर्फ टैलेंट जीत के लिए जरूरी नहीं है। उस बॉल को फिर से देखना, बस तुम्हें जीत का सिद्धांत पता चल जाएगा कि टैलेंट के साथ अगर मन तुम्हारे कब्जे में है तो तुम जीतोगे। लेकिन उस मैच का जो लेसन था, टैलेंट के साथ जो सबसे नेसेसरी चीज है वो है मेंटल स्टेटस। पंचायत सीरीज देखी? अब एक तरफ तुम सूर्य कुमार यादव को रखो और दूसरी तरफ तुम सचिव जी को रखो। वो हमेशा टेंशन में रहता है, वो आदमी गुस्से में कहता मेरा कोई यहां दोस्त नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। अगर दोस्त रिश्तेदार फ्रेंड हर जगह रहेंगे तो सोचोगे कब कितना बढ़िया मौका मिला सचिव को आईएएस बनने का। कम से कम एमबीए तो क्वालिफाई कर ही जाना चाहिए ना। वो प्रधान कैसे कमेंट करती है सचिव पे? कहती है कि सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। वो तैयारी कर रहा है बंदा, आईएम की तैयारी कर रहा है। उसको दोस्त चाहिए, रिश्तेदार चाहिए, उसको चिल होने के लिए बियर चाहिए। जिंदगी में जो मस्ती है वो सिर्फ 17 साल तक है। इसलिए जो भी 17 क्रॉस कर जाता है उसके बाद उसको बचपन बहुत याद आता है। 17 पे जिंदगी यू टर्न मारती है, यहां पे बहुत गंदा वाला यू टर्न मारती है और यहां से पहला प्रेशर शुरू होता है पेरेंट्स का। यहां का पेरेंट्स अजीब ही है, वो नर्सरीज है। 27 में जो प्रेशर क्रिएट होता है वो फ्रेंड्स का होता है। तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स एस्टैब्लिश हो चुके होंगे और तुम्हारे घर जरूर आएंगे एस्टैब्लिश होने के बाद। तुम्हारे जितने फ्रेंड एस्टैब्लिश हो जाएंगे वो तुम्हारे घर जरूर आएंगे मम्मी और पापा का पैर छूने के लिए कि आंटी मेलबॉर्न में रहते हैं, ज्यादा तो नहीं आंटी लेकिन 50 लाख का पैकेज है और तुम 27 में अटेम्प्ट दे रहे हो, तुम्हारा इंटरव्यू है आईएएस का। अब वो तुम्हारे माँ बाप बेचारे पैनिक हो गए। ये फ्रेंड्स तुम्हारे प्रेशर क्रिएट करेंगे 27 में। 37 में एक नया प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, वाइफ और चिल्ड्रंस, इनका प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। 47 में प्रेशर चेंज हो जाएगा, सोसाइटी का प्रेशर हो जाएगा। 57 में रिटायरमेंट आ रहा है। अगर अच्छा पैसा कमाते हो तब तो घर में रहोगे, वरना ओल्ड एज होम में रहोगे। अब कोई किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अगर ताकतवर हो मोदी जी की तरह तो तुम्हारे पास 140 करोड़ का परिवार होगा। अब ये जो प्रेशर का खेल शुरू होने जा रहा है तुम्हारी लाइफ में, ये तुम सिर्फ एक चीज से डील कर सकते हो। अब यहां तुम्हारा परसेंटेज काम नहीं आएगा। अभी इंदौर में 2 घटना घटी। एक टीसीएस की एम्प्लॉय लड़की थी, उसका 1 साल पहले डिवोर्स हुआ था। आजकल कोई किसी के साथ नहीं रहना चाहता, उसके अपने रीजंस हैं। तो वो लड़की क्या बोली, क्या की, एक सोसाइटी में एंटर की। गेटकीपर ने, उसका वीडियो है ट्विटर पे पूरा। वो गेटकीपर उससे पूछता मैडम कहां जा रहे हो? तो बोले रूम देखने आई हूं, फ्लैट। तो उसने कहा ठीक है जाओ, तो चली गई वो अंदर। फिर वो 8th फ्लोर पे गई, वहां उसने छोटी सी स्लिप लिखी, पापा आई एम सॉरी। एक ही डॉटर थी पेरेंट्स की, और फिर उसने 8th फ्लोर से डाइव लगा दिया। जॉब भी थी उसके पास, टीसीएस में काम करती थी, पढ़ी लिखी थी, फिर किस चीज को हैंडल नहीं कर पाई, प्रेशर को। और ऐसे न जाने कितने लोग दुनिया में परेशान है, खासकर इंडिया में, क्योंकि इस प्रेशर की कोई बात ही नहीं करता। कितनी हिडन चीज है ये, लेकिन है। अपने पेरेंट्स से जाके पूछो, वो आजकल इस फेस में चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं। और जैसे जैसे ये उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हें स्कूल याद आएगा, तुम फिर बच्चा होने की कोशिश करोगे। रिलीफ चाहिए ना, थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, मन की शांति को मिल ही नहीं रही है। अगर तुम्हें ये प्रेशर हैंडल करना है, अगर कितने भी घंटा पढ़ते हो उसका कोई फायदा नहीं है, तो पहला काम तो ये करो। सबसे पहला, अगर बड़े गोल बनाए हो और बड़ी चीजें अचीव करना चाहते हो तो सबसे पहला काम जहां से तुम शुरुआत करो वो ये है कि अपनी जिंदगी में कुछ तो शुरू करो जो तुम्हारे मन को स्ट्रांग करे, क्योंकि तुम सारा काम मन से करोगे। वो डायरी में तुम लिख लो, सबसे पहला काम जीवन में करना है कि अपने मन को और शरीर को पावरफुल बनाना है। कैसे? यार इंडिया इज अ लैंड ऑफ सेंट्स। किसी एक को ज्वाइन कर लो, सदगुरु को, पंडित रविशंकर को, दिव्य ज्योति जागृत संस्थान को, बड़े सारे योगिक सेंटर्स हैं जो योगिक क्रिया, ध्यान क्रिया करा रहे हैं, कर लो। यहां से शुरुआत करो, क्योंकि ये स्ट्रगल खत्म नहीं होगा। हर 10 साल बाद स्ट्रगल रहेगा, उसका रूप चेंज हो जाएगा, इससे बचोगे नहीं। तो जब जीवन भर लड़ना है तो लड़ने की ताकत ना पैदा कर ली जाए। जब जिंदगी भर लड़ना है तो अपने पेरेंट्स को जाकर देखो, बहुत सारे लोग कितने थके हुए से महसूस कर रहे हैं जिंदगी में, टायर्ड हो चुके हैं। 50+ जो भी है टायर्ड हो चुके हैं। कितना लड़ेगा आदमी, कितना? उसकी लिमिट है ना। उसको बताया गया था कि यहां पहुंचोगे फिर लड़ाई नहीं होगी, यहां पहुंचोगे, वो लड़ाई जारी है।